हाय। हम लोग अपने थॉट की दुनिया में जीते हैं या फिर रियलिटी में जीते हैं? क्या सच है? चलो एक कहानी सुनते हैं। मैं ना एक बार चार अपने तीन फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गई थी। और हम लोग ना पता है ऑफिस बंक करके गए थे। तो मुझे तो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन मेरी फ्रेंड बोल रही थी, खुशबू तुझे तो ना सारी डिप्रेसिंग मूवी इंटरेस्टिंग लगती है। और फिर मेरी तीसरी फ्रेंड ने कहा कि ओके यार, वन टाइम वॉच था। और एक लड़का गया था हमारे साथ, पता है उसे मूवी कैसे लगी? फुल टू कॉमेडी। तो रियलिटी क्या है? मूवी न्यूट्रल था। इसका मतलब जो इवेंट होता है वो न्यूट्रल होता है। हम उसे अपने एक अंडरस्टैंडिंग से ना, एक नज़रिए से देखते हैं, जिसकी वजह से एक इमोशन क्रिएट होता है। तो हम क्या रियलिटी में जीते हैं? नहीं। हम अपनी थॉट की दुनिया में जीते हैं। हम अपना जो मीनिंग देते हैं हम चीज़ों को, वो एक इमोशन क्रिएट करता है और हम उसमें जीते रहते हैं। हम लाइफ कैसे जीते? रिएक्ट कर रहे, कुछ भी रिएक्ट किए जा रहे, रिएक्ट किए जा रहे, मीनिंग निकाले जा रहे, रिएक्ट किए जा रहे। तो हम अपने थॉट्स को जितना भाव देंगे ना, जितना थिंकिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार हम लोग फिर से मूवी देखने गए थे और हम सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। वो एक्चुअली में ना कॉमेडी मूवी था। ऑलमोस्ट सभी इन्जॉय कर रहे थे और हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से। लेकिन क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने बॉस को ना हेट करती है एकदम। तो जैसे ही और उसके माइंड में ना उसके बॉस का थॉट आ गया कि फिर उसको ना एंजाइटी होने लगा, स्ट्रेस होने लगा। और वो बोल रही है, यार तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो, मेरे को इरिटेट कर रहे हो। हुआ है आपके साथ ऐसा पहले कभी? हुआ है ना? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी तो न्यूट्रल है। वो मूवी न्यूट्रल है, आपका रियलिटी न्यूट्रल है। लेकिन हमारा जो थॉट है, जो आ जाता है अपने आप कहीं से तो भी वो हमारा एक रियलिटी अपने दिमाग में क्रिएट करता है और हम उस रियलिटी में जीते हैं। और हम उस दिमाग के रियलिटी में एक अपनी ही दुनिया बना के जीते हैं और वो दुनिया में हम सफ़र होते रहते हैं। और रियलिटी चारों तरफ तो कुछ और ही चलता है बॉस। तो इसलिए हमें क्या इम्पोर्टेंट, जैसे थॉट और थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? जो थॉट है ना, वो अपने आप आता है, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन थिंकिंग में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। आपको थिंकिंग में खेलना है थॉट के साथ। और जो थॉट है ना, वो यूनिवर्स से आता है। लेकिन थिंकिंग ईगो से आता है। और जो थॉट होता है ना, वो क्रिएटिव होता है, वो कुछ। लेकिन जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रॉय करती है। जब हम बहुत ज़्यादा थॉट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि थॉट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का ही नहीं। आ रहा है, आने दो, अपना मूव ऑन करते रहने का, आगे बढ़ते रहने का। लेकिन हम क्या थॉट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारे ईगो है ना, थिंकिंग देते हैं हम थॉट्स को। जब बहुत थिंकिंग देते हैं ना, तो हम इमोशनल रोलर कोस्टर राइड में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूँगी व्हाट इज़ योर डीपेस्ट डिज़ायर, तो आप बोलेंगे वाह, आलिया भट्ट जैसे टोन्ड बॉडी। तो आप एक्साइटेड फील करेंगे। फिर मैं बोलूँगी उसके लिए करना क्या होगा, तो आप बोलेंगे फिर आपके मन में फियर, एंजाइटी, डर, या होगा कि नहीं होगा, क्या मैं स्टूपिड फील करूँगी, क्या मैं फेल हो जाऊँगी। तो ये इमोशनल रोलर कोस्टर राइड, एक्साइटेड से तुरंत डाउन धप। तो अगर हमें वो इमोशनल रोलर कोस्टर जो राइड है उसमें नहीं जाना है और हमें हैप्पी फील करना है, तो हमें थॉट्स को भाव नहीं देना, उसको आने देना है, जाने देना है, आने देना, जाने। जैसे आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म में खड़े हो, कितनी ट्रेन आ रही है, जा रही है ना। अगर आप हर ट्रेन में बैठने लग गए, तो इमेजिन आपका क्या हाल होगा। आप कितना क्योटिक फील करोगे, शिट ये ट्रेन छूट गई, वो ट्रेन पकड़ना, वो ट्रेन छूट गई, वो ट्रेन पकड़ना है। और यू विल बी हसलिंग सो मच इन योर माइंड। फिर आप बोलोगे मैं लाइफ में, और हर ट्रेन को लेके आप रिएक्ट कर रहे हो, हर ट्रेन को लेके। फिर आप बोलोगे कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है ना। तो इसलिए हमें थॉट्स को एक ट्रेन के जैसे देखना है, आ रही आने दो जाओ, आ रही आने दो जाओ। और हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग थॉट को सच मान लेते हैं। हर थॉट जो आपके माइंड में आता है ना, वो सच नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मीठा खाने के मन किया और आप वेट लॉस जर्नी में हो। अरे तो थॉट है, वो थॉट आया, जाने दो, सच नहीं है, वो चला जाएगा, कुछ और कर लो। तो जब हम थॉट को सच मानने लगते हैं ना, तो हम छोटे हो जाते हैं। छोटे छोटे सोचे, छोटे छोटे छोटे। तो इसलिए हमें अगर हैप्पी फील करना है, हमें लगता है कि हम पॉजिटिव थॉट्स से ना हैप्पी फील करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन रियलिटी क्या है?
आप इमेजिन करो लास्ट टाइम आप बहुत हैप्पी एक्चुअली एक फीलिंग है, मतलब पीस लव जॉय वाली एक इमोशनल स्टेट है हैप्पीनेस, वो थॉट से नहीं आती है। जैसे आप इमेजिन करो कि आप कोई बहुत अच्छे सुंदर सीनरी में हो, पहाड़ वहाड़ में, और वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सुंदर सब कुछ है, इतना क्या मौसम है और क्या वादियाँ पहाड़ियाँ, तो तब आप क्या क्यों सोच रहे हो? नहीं, यू आर जस्ट फीलिंग हैप्पी क्योंकि आप कुछ सोच नहीं रहे हो। तो जब हम कुछ नहीं सोचते रहते तब हम एक्चुअली हैप्पी फील करते हैं। तो हैप्पीनेस के लिए ना आपको थॉट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नो थॉट्स की ज़रूरत है। आपको एक स्टेट में आने की ज़रूरत है जहाँ आप हैप्पी फील जॉय ब्लिस वाले ग्रैटिट्यूड वाले आप मोड में आने की ज़रूरत है आपको। तो ये जो थॉट्स हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग को, हमारा जो दिमाग है ना वो सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए बना हुआ है, उसको आपके खुश रहने से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपको जिंदा रखना है बस। इसलिए वो क्या करेगा ना, आपके सब मेमोरी को स्कैन करेगा और कुछ डेंजरस सिनेरियो बताएगा, आपको दिखाएगा डेंजरस सिनेरियो। फिर आप क्या करोगे, कभी कभी तो आप क्या करोगे कि आपके पास कुछ है नहीं डेंजरस सिनेरियो के लिए, तो आप खुद ही रिवाइंड करोगे सब चीज़ें अपने दिमाग में। फिर आप बोलोगे शिट यार मेरे को तो ऐसे करना ही नहीं चाहिए था, और आप खुद को ब्लेम करोगे कि मैं डिफरेंट क्या कर सकती थी इसमें। सबसे अच्छा तो सुबह उठते ही शिट यार मैं जल्दी उठना चाहिए था मेरे को, अब मैं डिफरेंट क्या कर सकती थी, और आप खुद को ब्लेम करना, मैं देरी से उठती हूँ ना इसलिए मेरा कभी कुछ हो नहीं पाता है, मैं ना कुछ कर नहीं पाती हूँ, मेरा मॉर्निंग में ये छूट गया, मेरा कुछ छूट गया। तो जो थॉट्स है ना उसको आप थिंकिंग दे के चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें थिंकिंग नहीं देना है, हमें जज नहीं करना है। ये थॉट आपके दिमाग में आएगा कि यू आर लेट, यू आर मिसिंग दिस, यू आर मिसिंग दैट, लेकिन हमें जज नहीं करना है उस थॉट को, हमें बस थॉट को एम्ब्रेस करना है। नेगेटिव फीलिंग्स से हम भाग नहीं सकते, नहीं भाग सकते। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी नीड टू एम्ब्रेस इट, है ना, बर्बाद मोमेंट। तो नेगेटिव फीलिंग से हमको हमको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्यों? आप जितना सोचोगे, आप इमेजिन करो, मैं आपको बोलूँगी वाइट एलिफेंट के बारे में मत सोचो, आइज क्लोज करो, वाइट एलिफेंट के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना, आप उतना और सोचोगे। इसलिए हम लोग को नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ये थॉट में मन में नहीं आना चाहिए, मुझे ये, मैंने ये फील किया तो किया कैसे, क्यों फील किया मैंने ऐसा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हमें एम्ब्रेस, जब हम एम्ब्रेस करेंगे अपनी नेगेटिव फीलिंग को और जो हो रहा है होने देंगे, इतना ज़्यादा ना अपना ईगोइस्टिक थिंकिंग नहीं लगाएंगे उसमें, तभी हम हैप्पी फील कर पाएंगे और प्रोडक्टिव फील कर पाएंगे। तो दिमाग जो है वो हमेशा हमें अलर्ट मोड में ही रखना चाहेगा, क्योंकि उसका काम है हमें प्रोटेक्ट करना भाई, उसका काम है हमें खुश रखना, उसका काम है नहीं खुश रखना। किसका काम है खुश रखना? हमारे खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे दिमाग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें प्रोटेक्ट करना, हमें सर्वाइवल मैकेनिज्म में रखना। इसलिए हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, हम रिएक्टिव मोड में रहते हैं, और इसलिए हम डरते हैं। लेकिन आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब हम जंगलों में नहीं रहते हैं। यहाँ आपको टाइगर से कोई खतरा नहीं है, लायन से कोई खतरा नहीं है, कोई जंगली जानवर आकर आप पर अटैक नहीं करने वाले। इसलिए आपको अपने थॉट्स को सच समझना बंद कर देना चाहिए। थॉट्स आए, उनको रूम दो रहने के लिए, चले गए, वो आपके मेहमान हैं, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो। उनको सच बना के, भगवान बना के अपने घर में उनको मान के अपने दिल दिमाग में उनको जगह देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने थॉट को सच मान लेते हैं ना, वो है रूट कॉज हमारे सारे प्रॉब्लम्स का। तो अपनी हर सोच को, लेकिन आप जब जंगल में रहते हैं तो डरने की बात है ना, हाँ भाई डरने की बात है। तो हमारा दिमाग कब बना था? जब हम जंगल में रहते थे तब बना था। इसलिए हमारा दिमाग का काम है हमें प्रोटेक्ट रखना। तो थॉट में ज़्यादा सोचने से, तो डिफरेंस क्या थॉट और थिंकिंग में? हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम भारी फील करने लगते हैं ना, यही डिफरेंस है थॉट और थिंकिंग में। अगर थॉट आएगा हम उसे जाने देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम कोई एक गाना को सुन रहे हैं और उसके बारे में हम बहुत सोच रहे हैं तो क्या होगा, हम हैवी फील करने लग जाएंगे। इसलिए जो पॉजिटिव फीलिंग है, जो पॉजिटिव थॉट्स है, वो सब आते हैं, लेकिन हमें सोचने से
कोई फ़ायदा नहीं होता है वो सब में। और हमें अलग क्या करना चाहिए, खुद को ब्लेम क्यों करना चाहिए, खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो भी जितने भी दिमाग का दही करके रखते हैं ना थॉट्स, तो आप जितना कम सोचेंगे ना उसके बारे में, उतना आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगा, उतना आपको लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगा। तो योर थॉट्स आर नॉट योर रियलिटी। और हमें थिंकिंग थिंकिंग को हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है थिंकिंग को। बस अपना आगे मूव ऑन करते रहना है, मूव ऑन करते रहना है। हर ट्रेन में नहीं है बैठना है, हम लोग को चूज़ करना है कि हम कौन से ट्रेन में बैठे या नहीं बैठे, या फिर नहीं बैठना है। हमको सिर्फ ट्रेन स्टेशन में खड़े होकर देखते रहना है कि भाई ट्रेन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हम बस एक उनको ना प्लेटफॉर्म है और हम उनको जगह दे रहे हैं आने के लिए, तुम आओ तुम जाओ, बस बात ख़त्म। तो इसलिए हमें फाइट एंड फ्लाइट मोड से नॉर्मल मोड में आना है, जहाँ हम रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। और तभी हमारी सफरिंग ख़त्म होगी, जब हम हर थॉट को सच नहीं मानेंगे। तो इसलिए ओवर थिंकिंग, थॉट्स एंड थिंकिंग बोथ आर डिफरेंट। और जितना हम ज़्यादा थॉट्स से लड़ेंगे या थॉट्स को जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहती, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं फील करना चाहती हूँ, तो उतना हमारा विल पावर खर्चा होगा। थिंकिंग में विल पावर खर्चा होता है, थॉट अपने आप आता है, ये फ़र्क है दोनों में। और हम अगर विल पावर अपना थोड़ा सा तो रहता है विल पावर, और ये सब में अगर हम अपना विल पावर गंवा दिए, तो हम अपने डिज़ायर्स को, ड्रीम्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए विल पावर कहाँ से लाएंगे। इसलिए तो सुबह हम इतनी एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन हम कितना नेगेटिव सोचते हैं। मैं लेट से उठ गई, मैं ये छूट गई, मैं वो छूट गई, मैं तो कुछ होता नहीं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बुलाना था करके। तो इस सब की वजह से हमारा विल पावर ख़त्म हो जाता है और शाम तक हम लोग खुश हो जाते हैं। फिर हमारे पास टाइम तो रहता है लेकिन एनर्जी नहीं रहती कुछ करने की, क्योंकि हमारी एनर्जी थिंकिंग में खर्चा हो गई है ना। तो थॉट और थिंकिंग में आई होप अब आपको डिफरेंस समझ में आया हो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स थॉट एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स थिंकिंग। थॉट को रोकने का नहीं, थॉट आएगा। हम मीनिंग क्या दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका इमोशन क्या क्रिएट हो रहा है। नॉनवेज एक इवेंट है, न्यूट्रल है, तो हमारा लाइफ का जो भी इवेंट है ना न्यूट्रल है, उससे हम मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल नॉनवेज को एक वेजिटेरियन मीनिंग देगा डिस्गस्टिंग, लेकिन एक नॉन वेजिटेरियन फीलिंग देगा वाओ यमी, सोर्स ऑफ प्रोटीन, फलाना ठिकाना। तो नॉनवेज की क्या गलती है उसमें, नॉनवेज की कोई गलती नहीं है। और किस एक्चुअली हमारा नज़रिया जो है वो इमोशन क्रिएट करता है। एक हम गाना सुनते हैं, वो गाना सुन के कोई हंस देता है, कोई रो देता है, तो गाने की क्या गलती है, गाना न्यूट्रल है। सुनने वाले की जो नज़रिया है उस पर डिपेंड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम मीनिंग क्या दे रहे हैं, उस पर हमारा इमोशन कौन सा जनरेट हो रहा है वो डिपेंड करता है। तो हमारा सफरिंग क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, हमारा सफरिंग डिपेंड करता है हमारे मीनिंग क्या दे रहे हैं हम चीज़ों को, उस पर, हमारे थिंकिंग पर डिपेंड करता है। तो अब आप सबको पता है कि अब आपको करना क्या है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।